Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shivani and I prepared for BPS TRE 4.0. तो मेरा 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं की थी, मैं बिल्कुल पढ़ाई की। एंड वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो क्लासेस देखा करती हूँ। एंड एक है दादी का फ़ोन, उससे मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और तो दादी गई हुई थी पटना 2 दिन के लिए, तो मेरा नहीं रिकॉर्ड हो पाया। और तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ी इन 2 दिनों में। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। बंगाल विभाजन मेरा हो रखा था। एंड बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, होम रूल मूवमेंट एंड पार्लियामेंटो सुधार आंदोलन, ये सब मैं टॉपिक का कंप्लीट किया। एंड उसके नेक्स्ट डे मैं सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मतलब बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल, बनारस टू लखनऊ सेशन जो हुआ था, एंड मुस्लिम लीग का गठन, एंड दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, होम रूल लीग आंदोलन, एंड ये सब का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। और मैं सारे का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बहुत रिलैक्सिंग फील होता है जब आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, उसके सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं एंड रिवीजन करते हो, तो मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। और कल 21 अप्रैल को मैंने एक न्यू चैप्टर हिस्ट्री में स्टार्ट किया, जो था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें मैं पढ़ी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। तो सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट चरण मैं बताऊंगी। उससे भी पहले मैं बता रही हूँ उदय का कारण इसका क्या था। तो संवैधानिक कार्य पद्धति, गर्मपंथी के प्रति नीति की युवा वर्ग की राष्ट्रीयता की भावना, और एंड अंतर्राष्ट्रीय जो था, जो छोटे छोटे देश बड़े बड़े देश को हरा रहे थे, उससे भी भारत के लोग प्रभावित हो रहे थे। तो इसमें से मैं बहुत सारे लीडर को, चापेकर बंधु, सावरकर बंधु, नासिक षड्यंत्र, बंगाल में क्रांतिकारी अनुशीलन समिति, एंड मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश, किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास, अलीपुर षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन, एंड दिल्ली क्रांतिकारी आंदोलन, ये था देश वाला। एंड फिर मैं पढ़ी विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन अमेरिका, यूनाइटेड इंडिया हाउस, हिंद एसोसिएशन, गदर आंदोलन। एंड मैं नेक्स्ट पढ़ी थी विदेशों में अन्य क्रांतिकारी आंदोलन जो हो रहे थे, वो सभी मैं पढ़ी थी। इसमें मैडम भीखा जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही थी। एंड उसके बाद मैं पढ़ी थी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। उदय का कारण क्या था, असहयोग आंदोलन एंड युवाओं के अहिंसात्मक एंड विरोधी क्रांतिकरण संघर्ष में असंतुष्टि आंदोलन का प्रभाव। तो काकोरी कांड हुआ था, एंड यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम अब काकोरी कांड हटाकर काकोरी कांड एक्शन ट्रेन कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नौजवान सभा हुई, और यही था मेरा आज का। और सिर्फ ये चैप्टर भी मेरा ख़त्म हो गया। एंड अब मेरा बचे हैं बस एक चैप्टर, बस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो ये था मेरा हिस्ट्री का अपडेट। मैं ज़्यादातर ध्यान दे रही हूँ अभी हिस्ट्री में ही एंड रीजनिंग में ही। एंड करेंट अफेयर बिहार जी के मैं सुबह पढ़ती हूँ। तो मेरा रीजनिंग का क्या था, रीजनिंग में मैं कैलेंडर ख़त्म कर चुकी थी। एंड क्लॉक स्टार्ट की, क्लॉक में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले हम घंटे की सुई के बारे में बात करें। 12 घंटे ट्रेवल करेगी और 360 डिग्री एंगल बनाएगी। उसके बाद मिनट की सुई 60 मिनट ट्रेवल करती है और 360 डिग्री एंगल बनाती है। उसके बाद सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 एंगल बनाती है। तो ये था मेरा रीजनिंग। मैं 2 ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ और सुबह में बिहार जी के एंड करेंट अफेयर लगाती हूँ। तो यही था मेरा आज का, मतलब 2 दिन का स्टडी शेड्यूल। आप लोग पढ़ाई करते रहिए एंड खुश रहिए। और आप लोग याद रखिए कि आप लोग क्यों स्टार्ट किए थे। बस थोड़ा सा मेहनत और फ्यूचर कुछ और होगा। आप लोग मेहनत करिए। हाँ, और एक और बात, आप लोग पूछ रहे थे कि हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ती हूँ। तो मैं क्लास ली हूँ सचिन सर का, पिछले साल ही ली थी जब मेरा सीटेट क्लियर नहीं होता। मैं सोची थी कि पढ़ूँगी कुछ, पर पढ़ तो पाई नहीं थी। तो भाई मैं प्रीवियस ईयर वाला ही, वो सर जो पिछला वीडियो था वही मैं पढ़ रही हूँ, नया वाला से मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो उसी में सर, मुझे वो सर का ज़्यादा, वीरेंद्र सर नाम आए थे, उनका ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। और मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ती हूँ।
तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपना स्टडी, जहाँ पे मैं सीट पढ़ती हूँ वहीं। तो ओके बाय गाइज, आप लोग पढ़ाई करिए, खुश रहिए और व्यस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। अपनी कमजोरी को ताकत बनाइए। ये मैं खुद के सीट पे लिख कर रखी हूँ कि मैं कभी क्यूट ना कर सकूँ एंड मैं पढ़ाई करते रहूँ। तो ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ कल। आप लोग भी पढ़ाई करिए, खुश रहिए। यही मेरा ये सीट है लाइब्रेरी का, सुंदर लग रहा है? आप लोग बताइए। ये मैं कल ऑर्डर की थी, ये अच्छा है, देखती हूँ यूज करके।